हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कॉलम के बीच की दूरी को डिटरमाइन करने का तरीका बताऊंगा। घर के कंस्ट्रक्शन में हम ज़्यादातर 9x12 के कॉलम देते हैं। तो यदि 9x12 इंच के कॉलम हम दे रहे हैं तो हमें उन कॉलम के बीच की दूरी 3 to 4 मीटर रखनी है। ये सेफ स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है। 3 से 4 मीटर की दूरी पर सेफ स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है। ठीक है। और कॉलम की साइज और कॉलम के बीच की डिस्टेंस ये इन बातों पर निर्भर करती है कि स्ट्रक्चर का लोड कितना है, लोड ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड थिंग इज, सही से दिख नहीं रहा होगा, लोड ऑफ स्ट्रक्चर एंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉलम। इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर का लोड है कितना है। यदि हमारा हैवी लोड का स्ट्रक्चर है तो हम कॉलम साइज बड़ी देंगे, और यदि उसके बीच की दूरी ज़्यादा है, दो कॉलम के बीच की दूरी ज़्यादा है, तो भी हमें कॉलम बड़ा साइज का देना होगा। जनरली होम कंस्ट्रक्शन में 9x12 के कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि ये आपका कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है तो यहाँ पे 3 to 4 मीटर की डिस्टेंस तक आप इसको दे सकते हैं। सेफ स्ट्रक्चर है, आसानी से लोड ट्रांसफ़र कर देगा। लोड ट्रांसफ़र का पैटर्न जो घरों में होता है, लोड ट्रांसफ़र वो स्लैब से बीम में जाता है। फर्स्ट स्लैब से बीम में, फिर सेकंड बीम से कॉलम में जाता है, और कॉलम से फिर ग्राउंड पे चला जाता है। कॉलम से ग्राउंड में चला जाता है। ओके, तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ लोड ट्रांसफ़र। इस प्रकार से लोड का ट्रांसफ़र होता है। तो जनरल जो कॉलम साइज प्रोवाइड की जाती है, 9x9 का, 9x12 का कॉलम दिया जाता है, 12x12 का और 12x15 के कॉलम। जनरली ये डिफरेंट साइज के कॉलम हैं जो कंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा यदि आप खुद से प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करके आप प्लानिंग खुद से कर सकते हैं। यदि आप विलेज के लिए प्लान कर रहे हैं या सिटी के लिए प्लान कर रहे हैं तो लोकेलिटी के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी। घर का डायरेक्शन डिसाइड करके रखना होगा कि आपके घर की फेसिंग नॉर्थ रहने वाली है, साउथ रहने वाली है, ईस्ट या वेस्ट। तो इस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है। विंड का फ्लो, हवा का बहाव घर के अंदर काफ़ी एफिशिएंट तरीके से होना चाहिए। सनलाइट का प्रोविज़न होना चाहिए। सनलाइट ज़्यादातर घर के हिस्से में सनलाइट पहुंचनी चाहिए। तो इन चीज़ों को कंसिडर करके आप खुद से अपनी घर की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद कॉलम लेआउट की बारी आती है। कॉलम लेआउट देने के लिए आप अपने इंजीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं, या खुद से कॉलम लेआउट देने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कॉलम देते समय यह ध्यान में रखना होता है कि स्ट्रक्चर का लोड कैसा है, लोडिंग ऑफ स्ट्रक्चर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम क्या रखनी है, लोडिंग ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड इज डिस्टेंस बिटवीन कॉलम, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम
एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यदि आपके बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है तो कॉलम की साइज को बढ़ाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर कॉलम की साइज और कॉलम के बीच की डिस्टेंस डिपेंड करती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके कॉलम लेआउट किया जाता है। कॉलम लेआउट प्लान आप इंजीनियर से ले सकते हैं। इंजीनियर इस चीज़ कॉलम लेआउट करके भी ज़मीन पर देंगे, जिससे आपका स्ट्रक्चर सेफ और अलाइन रहता है। किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर जो तैयार होता है उसमें एक तरीके से कहें तो रैच की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कॉलम लेआउट प्लान होने पर। तो इसलिए ये वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारा चैनल आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि जब कभी भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।